नमस्कार मित्रों अधिकांश जो लोगों के पास समस्याएं रहती हैं या परेशानियां रहती हैं वो बहुत ही विकट रहती हैं और सारी समस्या अपने घर के द्वारा ही चलती है और अपने घर से ही वह समस्या इतना विकराल रूप ले लेती है कि आपकी गृहस्थी तहस नहस होने लगती है। इन कारणों से आप बहुत परेशान होते हैं और हो सकता है अगर आपके पास बच्चे हैं तो वह बच्चे भी बहुत परेशान होने लगते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति कोशिश करता है और बहुत सारे उपाय भी करता है, परंतु उसका कोई इलाज नहीं हो पाता और दोनों लोग, हो सकता है आप और पत्नी दोनों परेशान होते हो या फिर आप परेशान होते हो और पत्नी सुखी महसूस करती हो। इन कारणों की जानकारी शायद बहुत लोगों को नहीं है और अधिकांश झगड़ा किसी बात पर नहीं होता है, आपसी अहंकार में यह झगड़ा होता है और झगड़ा इतना हो जाता है कि पत्नी अपने मायके जाकर बैठ जाती है या कभी कभी बार बार आती है और बार बार जाती है और आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। आपकी घर गृहस्थी में बाधा होने लगती है और उस बाधा के कारण आप परेशान होने लगते हैं, क्योंकि आपको कोई नौकरी पेशा धंधा भी करना है और बच्चे भी संभालना है और फिर उस झगड़े का अपने दिमाग में ध्यान भी रखना है और वह झगड़ा आपके दिमाग में बराबर घूमता रहता है, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद आपकी घर गृहस्थी उजड़ जाती है या उसकी व्यवस्था पूरी ऐसी बिगड़ जाती है कि फिर आप उसे बना नहीं पाते। या तो आप घर ही चलाएं या फिर आप अपनी पत्नी के साथ उसको मनाने जाएं या बार बार लिवाने जाएं या बार बार उससे बात करके अपना समय नष्ट करें। ऐसी क्रियाओं को करते करते व्यक्तियों को सालों गुजर जाते हैं और घुट घुट कर जीने लगते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई दोनों में से एक आध अपघात भी कर लेता है। यह क्रिया होती है, परंतु एक व्यक्ति अहंकार में हो और दूसरा व्यक्ति उस अहंकार को जानता हो और वह झुक भी जाए तब भी वह क्रिया नहीं हो पाती जो गृहस्थी चल सके। इस कारण को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपकी गृहस्थी को सही पटरी पर लाकर रख देगा और आप उसे बड़े ही आराम से कर सकते हैं। देखिए, मंत्रों की सिद्धि आपको किसी न किसी शुभ मुहूर्त से शुरू करना है और मंत्र के ऊपर आस्था और विश्वास करके करिए और फिर वह मंत्र और उसके साथ छोटा सा तंत्र आपके जीवन को हमेशा के लिए सुधार देगा और आपकी गृहस्थी को वाकायदा पहले जैसी बनाकर आपस में प्रेम व्यवहार उत्पन्न कर देगा। एक ना एक व्यक्ति को आपसी समझौता थोड़ा सा करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन आपको चलाना है तो, नहीं तो जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस क्रिया में यानी पत्नी को बार बार जाने की क्रिया में उस पत्नी के मायके वाले यानी पिता पुत्र भाई जो भी उसके लगते हैं उसे बहुत बिगाड़ते हैं, उसका साथ देते हैं। किसी भी लड़की के शादी होने के बाद उसका ज्यादा पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसे अपनी गृहस्थी में शांति से जीने देना चाहिए। बात बात पर माता पिता उस पति के पास जाएं, उसको धमकाएं, उसे लड़ाई झगड़ा करें या उससे उल्टा सीधा बोलें या ये कह दें कि हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे, तो अंत में होता क्या है कि वह व्यक्ति या तो उस लड़की को छोड़ देता है या फिर वह परेशान होकर, उसके पास बच्चे हैं तो वह परेशान होकर कोई ना कोई घटना को अंजाम दे देते हैं। ऐसी क्रियाएं बहुत सारे परिवारों में हुआ करती हैं और परिवार के लोग भी कुछ नहीं कर पाते और अंततः बहुत सारे लोग मुकदमेबाजी में भी फंसकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं। नतीजा कुछ नहीं, समय निकलता जाता है, उम्र निकलती जाती है और बुढ़े हो जाते हैं और मामला वही की वही रहता है, तलाक भी नहीं हो पाता है। मित्रों, आप अपनी गृहस्थी को सही सुचारू चलाना चाहते हैं तो आपसी विवाद में अहंकार छोड़िए, मन मुटाव छोड़िए, आपस में प्रेम व्यवहार से रहिए। यह तो आपसी विवाद की जड़ होती है, कोई ना कोई ऐसा मसला जिस पर दोनों लोगों की सहमति ना हो, उसे आपसी विवाद को प्रेम से सुलझाकर मामला शांत करना चाहिए। अब हम इसमें आपको एक मंत्र बताएंगे और उसकी बताएंगे क्रिया। बहुत सरल मंत्र है, बहुत सरल क्रिया है, आप इसे कर सकते हैं। मित्रों, यह विसंधर्मा चैनल है और आपने पहली बार यह देखा हो तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें तो आपको सब कुछ इसमें विधि मिलेगी। मित्रों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है गृहस्थी।
अगर हम गृहस्थी में रहते हैं, या फिर हम हो सन्यासी। सन्यासी को तो फिर कोई मतलब ही नहीं, वह तो जगह भी बदल लेता है, खाना भी बदल लेता है, स्थिति भी बदल लेता है, परंतु गृहस्थी को वहीं की वहीं उसी स्थान पर रहकर जीवन यापन करना होता है। तो इस क्रिया को करने के लिए किसी शुभ दिन पर आप यह कार्य कर लें, कोई मंगलवार हो या रविवार हो, शुभ योग हो, तो इस मंत्र का जाप आपको एक माला करना है, यानी 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको 41 दिन करना है बराबर। और इस जाप को करने के बाद जब आपका 41 दिन पूरा हो जाए, तब आप थोड़ा सा कम से कम 21 बार एक हवन कर दें इसी मंत्र से। हवन की सामग्री बाजार में मिलती है, उसे ले आएं और उसी के द्वारा हवन कर दें। उसके बाद आपको बाजार से एक सांभर नमक लाना है। सांभर नमक मिलता है, पिसा पिसाया मिल जाएगा, और उस नमक को आप अपनी हथेली पर इस तरह रख लें जैसे यहां नमक रखा हो। उसको लेकर उसी मंत्र को, जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, उस मंत्र को पढ़ें और इस हथेली पर फूंक मारें, और इस हाथ से आप गिनती करते जाएं, यानी आपको इस मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित करना है। उसी मंत्र से सांभर मंत्र होना चाहिए, और उस मंत्र को सिद्ध करके आप रख लें। फिर उस नमक को आप अपनी पत्नी को खिलाना है, किसी भी तरीके से, चाय में, पानी में, शरबत में, सब्जी में, और किसी भी कोई नमकीन या चाट पकौड़ी हो उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। इसको खाना है, इसको खिलाना है, तो केवल गुरुवार को करें यह क्रिया। गुरुवार के दिन यह नमक आपको खिलाना है और मन ही मन अपने मंत्र का जाप करना है। तो आप देखेंगे, अगर हो सके तो आप अगले गुरुवार को फिर कोई ना कोई कारण से या किसी ना किसी वस्तु में मिलाकर उसे दे सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि वह नहीं खाएगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसके आटे में मिला सकते हैं जिसमें वह रोटी बना रही है, और आपको नहीं खाना है। यह विशेष ध्यान रखिए कि आपने इस मंत्र का प्रयोग किया है, और जो नमक आपने खिलाया है, उस नमक का मिला हुआ सामग्री या खाद्य वस्तु या खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना है। बस यही एक ध्यान रखना है। वैसे चाय में और पानी में आराम से मिलाकर आप उसे दे सकते हैं, तो वह आपके वशीभूत होकर, यानी आपके प्रति नफरत छोड़कर आपकी तरफ आने के लिए 2-4 दिन में मन बना लेगी। मित्रों, आपकी गृहस्थी टूटने से बच जाएगी। और इसका मंत्र है ये, इसी मंत्र का आपको एक माला, यानी 108 दाने की जो माला होती है, उसी का जाप करेंगे। और जाप करने के बाद थोड़ा 21 बार हवन कर दें, और फिर नमक को 21 बार ही अभिमंत्रित करके उसे सुरक्षित रख लें, और समय मिलने पर तब आप खिलाएं। वैसे तो आप अपने निवेदन के द्वारा भी उसे अपनी ससुराल से ला सकते हैं। अपने सास से, ससुर से, भाई से, मित्र से, सभी से निवेदन करें और प्रार्थना करें, और हो सके तो आपका पार्टनर है, आप उससे पैर भी छू सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। यदि हमारा काम पैर छूने से बनता है, लड़ाई झगड़े से नहीं बनता, तो फिर आपको इससे बेहतरीन उपाय कोई नहीं मिलेगा। मित्रों, मैं तो यही चाहता हूं कि आप हर प्रकार से अपनी गृहस्थी को सुरक्षित रखें, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।